सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का आदेश दिया है। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ अन्य नेताओं ने गुरुवार 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये योजना रिश्वत और कमीशन का माध्यम थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए कहा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज किए जाने चाहिए। ये बीजेपी का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम, वित्त मंत्री और जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता पवन खेड़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंधेरे में उजाले की किरण की तरह है। कांग्रेस शुरू से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ थी। राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर लोगों को जानने का अधिकार है। एसबीआई अब तक की इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करे। इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% चंदा यानी 5,200 करोड़ बीजेपी को मिला है। इसके बदले बीजेपी ने उन कंपनियों को क्या दिया? कांग्रेस को डर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार कोई अध्यादेश न ले आए। आज साफ हो गया कि यह पीएम द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। दूरगामी परिणाम वाले इस ऐतिहासिक फैसले में भारतीय स्टेट बैंक को 6 साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी निर्वाचन आयोग को दिए जाने के निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया कि जानकारी में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी। साथ ही पूरा विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए। सवाल ये है कि विकास किसके लिए हो रहा है? ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है जी, वो किसान विरोधी है, बिल्कुल, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? सर, विकास के नाम पर ही न काम किया जा रहा है। चाहे एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही न कहा जा रहा है। विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है जी। हम लोग इस बात को भली भांति मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, 2-3% लोगों की बात कर रहे हैं? तो ये तो सबसे पहला सवाल। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। धन्यवाद।